टूटे बांध सती के, सुन बहना की बातें। बड़े यत्न से रखी दबा के, लगी निकलने यादें। बस चलता तो अभी उड़ जाती, सभी सगों से अभी मिल जाती। तू ही बता क्या उचित है जाना ऐसे, पति न जब तक लौट आते, जाऊं कैसे। कर ले थोड़ी और प्रतीक्षा, आते ही होंगे नाथ सफ़र से। कह गए लौटूंगा साँझ से पहले। सती का देह त्याग, हिंदी काव्य, अंक 3, रचना जगदीश प्रसाद गुप्ता। पिछले अंक 2 में आपने सुना, महादेव नारायण से मिलने बैकुंठ धाम गए हैं। सती उनके आने की प्रतीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा था कि वे साँझ तक लौट आएंगे। कह गए लौटूंगा साँझ से पहले। तभी सती को एक वायुयान नज़दीक आती दिखती है। उसमें अपनी बहन रोहिणी तथा उसके पति चंद्रदेव को बैठे देख वह अत्यंत भावुक हो जाती है तथा अपनी बहन रोहिणी को जोर जोर से पुकारने लगती है। रोहिणी तथा चंद्र वायुयान से नीचे उतर सती से गले लगते हैं। दोनों बहन भाव विह्वल हो रोने लगती है। सती द्वारा अचानक आने का प्रयोजन पूछने पर रोहिणी बताती है कि पिता दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, वे दोनों उसी में भाग लेने जा रहे हैं। तुम भी साथ चलो, इसीलिए उतरी हूँ। हम सभी भाई बहन आमंत्रित हैं। क्या तुम्हें सचमुच मालूम नहीं? अब गतांक से आगे। चंद्रदेव कहीं और मगन थे चिंतित। सोचा था प्रभु दर्शन होगा किंचित। महादेव ने किया था कैसे मुक्त श्राप से, ऋणी चंद्र लगे करने बातें अपने आप से। जिस सुंदर रूप पे तुम इतना इतराते, ग्रहण लगेगा उसी रूप पर, जाएंगे सब मुंह फेर कर। क्रोधित दक्ष ने श्राप दिया जब, भूलूं कैसे। कह गए लौटूंगा साँझ से पहले। फलित न हो ये श्राप, थी मांगी मदद सभी से। सबने किया इनकार सिवा एक महादेव के। अपने ही जामाता को क्या कोई देता ऐसा श्राप? क्या इतनी बड़ी थी गलती, या इतना बड़ा कोई घृणित पाप? रह रह उठते प्रश्न अभी भी व्यथित चंद्र के मन में। कह गए लौटूंगा साँझ से पहले। तंद्रा भंग हुई चंद्र की, सुनकर सती की बातें। आज रात क्यों नहीं रुक जाते, जब तक नाथ नहीं लौट आते। साथ चलेंगे फिर हम सब ही, निकल पड़ेंगे अहले सुबह ही। होंगे पिता चकित कितना, जब देखेंगे साथ सब अपने। कह गए लौटूंगा साँझ से पहले। जब तक चंद्र कुछ कहते सती से, बोली रोहिणी, मैं तो रुक जाती अवश्य, पर आज पहुंचना जरूरी। माँ ने कहलवाया है 2 दिन पहले ही आने को। शायद कोई काम यज्ञ का होगा वहाँ निभाने को। पहले से ही देर हो चुकी 1 दिवस की, घर ना पहुँचे आज पिता की डांट पड़ेगी। फिर भी कहेगी रुक जाऊंगी, तू ही बता दे। कह गए लौटूंगा साँझ से पहले। नाना ऐसी बात तो तुझको नहीं रोकूंगी, नाना ऐसी बात तो मैं तुझको नहीं रोकूंगी। खाए पिता की डांट भला मैं क्यों ऐसा सोचूंगी। सोची थी सब साथ चलेंगे मज़ा आएगा, पर विधना का लेख भला कोई पढ़ पाएगा। बरसों बाद मिले हम सब
यही खुशी बहुत है। हो ना दुखी, जा खुशी खुशी, सफ़र अभी बहुत है। ये भी तो कुछ ज्ञात नहीं, कब लौटेंगे नाथ सफ़र से, कह गए लौटूंगा साँझ से पहले। रोहिणी प्रेम में विवश चंद्र कुछ कह न सके, मन की बात रही मन में, भोलेनाथ से मिल न सके। अपराध बोध से कुंठित, कुछ लज्जित सकुचाते, किया प्रणाम सती को अवरुद्ध हृदय जाते जाते। भोलेनाथ से कहना, प्रभु चरणों में चंद्र प्रणाम, कनखल में शीघ्र मिलेंगे, लेंगे वहीं अल्प विश्राम। देखा है क्या कालचक्र को करते विश्राम किसी ने, देखा है क्या कालचक्र को करते विश्राम किसी ने, कह गए लौटूंगा साँझ से पहले। लगी रोकने अश्रु रोहिणी, लिपट गले बहना की, रोती क्यों चुप हो जा पगली, मिलेंगे कल तड़के ही। हुए विदा चंद्र रोहिणी, यान उड़ चला नभ में, रही देखती सती एकटक, ओझल होते पलकों से। लगी सोचने चल देंगे कल, पहली किरण उगते ही, कर लूँगी तैयारी सभी, पूछनाथ से आज रात ही। अब तो बस सिर्फ इंतज़ार है कब आ जाएं, सब तो लौट रहे पर नाथ तुम ही नहीं आए, कह गए लौटूंगा साँझ से पहले। प्रजापति दक्ष के श्राप की कथा। चंद्रदेव ने प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया था। ये सभी कन्याएं 27 नक्षत्रों की प्रतीक मानी जाती हैं, लेकिन चंद्रमा को सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से था और वह अधिकतर समय उसी के साथ बिताते थे। अन्य पत्नियां इससे दुखी हो गईं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को अपनी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने के लिए कहा, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। तब दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रमा को क्षय रोग अर्थात शरीर क्षीण होने का श्राप दिया। चंद्रमा का शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगा। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने चंद्र को अपनी जटाओं में स्थान देकर उन्हें बचाया। तभी से वे शिव के मस्तक पर चंद्रमा के रूप में शोभायमान हैं और उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। इसके बाद चंद्रदेव को श्राप से आंशिक मुक्ति मिली और वे धीरे धीरे वृद्धि और क्षय दोनों को प्राप्त करते हैं। अगले अंक में चंद्रदेव और रोहिणी दोनों विदा तो हो गए, पर ढेर सारे प्रश्न छोड़ गए। पिता ने जानबूझकर नहीं बुलाया या कोई गलती हो गई। अगले अंक में हम देखेंगे कि सती कैसे इन प्रश्नों का जवाब तलाश रही है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रचना आपको अवश्य पसंद आ रही होगी। इसीलिए मेरा ये आग्रह है आपसे कि कृपया सब्सक्राइब तो ज़रूर ही किया कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाकर लाइक कीजिए। और साथ में ये भी आग्रह है कि आप अपने टिप्पणियाँ भी लिखें।